तो गाइज हमारा चैप्टर नंबर 17 चल रहा था सर्कल्स। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 17C कर रहे थे। 17C में प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया है। आज हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम थोड़ा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपको हम रेगुलर लेक्चर नहीं दे पा रहे हैं। आज छोटी दीपावली का फेस्टिवल है और आपको मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। और यहाँ पर आज हम यहाँ पर जो 15 चैप्टर कर रहे हैं, सॉरी 17 चैप्टर कर रहे हैं। इसमें तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने किया था। 15 क्वेश्चन में थोड़ा प्रीवियस लेक्चर में क्या हो गया था, मिस्टेक हो गई थी। और प्रीवियस लेक्चर आपको देखने में थोड़ा बोरिंग लगा होगा, क्योंकि उस लेक्चर को रिकॉर्ड करते वक्त एक्चुअली मुझे क्या हो रहा था, नींद आ रही थी। इसी वजह से ही क्या हो रहा था, उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और लिख क्या रहा हूँ। तो वो लेक्चर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, तो उसे थोड़ा सा कोऑपरेट करना। अब हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा दोबारा से बता देते हैं कि उसमें हमने क्या किया था, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो 15 क्वेश्चन में जो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें क्या था हमारे पास। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या फाइंड करना था, इसमें क्या था कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हमें क्या फाइंड करने हैं, सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हमने देखा था कि हमारे पास क्या क्या गिवन था इसमें, कि हमें हमारे पास साइड्स का रेशियो, एंगल का रेशियो गिवन था 3, 5 और 4। इसी रेशियो में हमने इनको लेट कर लिया था, एंगल को 5x, 3x और 4x। हम उसी रेशियो में लेट करते हैं एंगल्स को जिस रेशियो में वो गिवन होते हैं। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे यहाँ पर क्या, कि लेट किया हमने एंगल किसको, तो इसको आप इस तरीके से ही लिख सकते हो कि लेट एंगल हमने एफ को क्या किया था 5x। एंगल ये जो सी यहाँ पर बन रहा है, जिसको हम DCF भी कह सकते हैं, इसको हमने 3x लेट किया। और एंगल ये जो हमारा बन रहा है ई पर, इसको हमने BEC, इसको हमने 4x लेट किया। इनको सभी को लेट करने के बाद हमने देखा था कि ये 5x, ये 3x, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8x। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, सेम एज इट इज़। ये 3x है, ये भी 3x हो जाएगा। और ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, तो ये 4x, 3x, ये 7x। अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स का सम कितना आएगा 180। तो हमने यहाँ पर किया इन दोनों अपोजिट एंगल्स का सम 180 सम किया। तो वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 15 और 2 30, 12 आ रही है। एक्स की वैल्यू 12 आई है। हमें एंगल फाइंड करने हैं ये सभी ABCD। तो फिर हमने एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं इन एंगल्स के प्लेस पर, जैसे हमने एंगल B को 7x लेट किया, तो यहाँ पर हमने 12 पुट कर दिया, तो ये एंगल आ गया 84। D को कर दिया ये। लेकिन हमने ये वाला पार्ट इसमें गलत किया था। क्यों, क्योंकि एंगल A और D का सम 180 नहीं होगा। ये लाइन पैरेलल नहीं है, कोई ट्रायंगल नहीं है, ऐसा रिलेशन नहीं होता किसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब इसमें, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो कि ये जो एंगल होगा ना हमारा 3x, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो 3x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, तो ये एंगल A जो होगा वो हमारा 3x के इक्वल होगा। ये नहीं होगा, ये यहाँ पर मिस्टेक थी। तो यहाँ पर 3x के इक्वल होगा, 3x की वैल्यू हम 12 रख देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी, 36 डिग्री। एंड एंगल C कितना होगा। अब आप ये कह सकते हो कि इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम 180 जरूर होता है किसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो इन दोनों एंगल्स का सम अगर हम देखें, तो एंगल A और एंगल C का सम कितना होगा 180 होगा। ओके, एंगल A को अगर हमने क्या लेट किया है 36 कर लिया है कैलकुलेट, तो एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 180 में से माइनस कर देंगे कितना 36। तो 36 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 144 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये था इसमें हमारा। तो बोरिंग लगा होगा आपको, तो उसके लिए सॉरी। अब हम देखो आगे करते हैं। और अभी मैं थोड़ा सो कर उठाऊँ, क्योंकि मैं सुबह से ही 2 दिन से काम चल रहा है, मतलब कि घर में इतना काम हो जाता है साफ़ सफाई का। तो हाँ तो हम मम्मी की हेल्प करा रहा था। तो मम्मी की हेल्प कराते हुए ही मतलब टाइम इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारे क्या है कि सिस्टर नहीं है घर में, कोई भी सिस्टर नहीं है, बहन नहीं है हमारे। हम 3 भाई हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि मम्मी को भी थोड़ा सा हेल्प करना होता है। तो आप भी ज़रूर किया करो, अब मम्मी पापा की हेल्प करते हो तो बहुत ही खुशी मिलती है। आप देखना कभी भी आप अपनी मम्मी के साथ कुछ भी काम कराते हो, तो आपकी मम्मी भी काफ़ी खुश होती हैं। तो अगर आप उनको कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, तो यही है कि आप उनकी जब कभी भी हो सके तो हेल्प ज़रूर कराएँ। ओके, तो उसी के लिए यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया था। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर क्या 144 हो गया। करेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो अब हम क्या करेंगे, द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्कल विद PR एज इट्स डायमीटर। PR क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। इफ PQ इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड QR इज इक्वल्स टू 3RS इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS
आर एस कि आपको क्या करना, पेरीमीटर फाइंड करना। किस टाइप से करेंगे, पेरीमीटर का मीन्स क्या होता है, पेरीमीटर का मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो आपको सभी साइड्स फाइंड करनी है। सभी साइड फाइंड करने के बाद आप इनका सभी को सम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो इसमें उसने बोला है कि पी आर एक डायमीटर है, पी आर अगर हम एक डायमीटर लेते हैं, पी आर इसमें ये बनाया है यहाँ पर क्यू पॉइंट, ये क्यू पॉइंट और ये यहाँ पर आर। ओके, अब यहाँ पर ये एस और यहाँ पर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा पी क्यू आर एस। ये हो गया हमारा पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू इसने 7 सेंटीमीटर गिवन की है, क्यू आर की वैल्यू 3 आर एस के इक्वल है। देखो पी क्यू तो इसने गिवन किया तो ये हमारा गिवन पार्ट है, गिवन पार्ट है हमारा किसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में। और इसने कहा है कि जो क्यू आर है वो किसके बराबर है, 3 ऑफ आर एस, और बराबर है किसके, किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर की। इसका मीन्स क्यू आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगी हमारी। ओके, और अब एक और बात कि अगर ये डायमीटर है तो ये 90 होगा हमारा, क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, राइट एंगल या 90 डिग्री होता है। अब देखो अगर हम इन दोनों को रिलेट करें तो 3 आर एस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, आर एस की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर। ओके, तो आर एस की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, आर एस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो ये इसका क्या होगा, हाइपोटेनस साइड होगी, तो हाइपोटेनस साइड से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। जब ये हो जाएगा हमारे पास ये गिवन, ये फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इस वाली साइड को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सबसे पहले हम, तो सोल्व करना है सिंपल। आपको क्या करना है, देखेंगे इन ट्रायंगल किसमें, पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। इसका प्रूफ हमने 9th क्लास में किया है, अगर आपको देखना है तो, आपने नहीं किया है तो उसको आप देख सकते हो। यहाँ पर अब हम करेंगे कि हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस पी आर होगा, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस, किसी को भी ले सकते हो, इसमें ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो ये और बेस हमने क्यू आर लिया, तो ये ओके। पी आर की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, पी क्यू हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये हमारा, पी क्यू आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 होता है और 6 का 36 होता है। स्क्वायर इनको 100 प्लस करेंगे कितना आ रहा है, 9 और 6 15 185 आ रहा है। पी आर की वैल्यू जाएगी रूट में 85, ये आ गई पी आर की वैल्यू। नाउ अब हम फाइंड करेंगे पी एस, देखेंगे इन ट्रायंगल पी एस आर में। पी एस आर में भी आर पर 90 होगा, क्यों, क्योंकि ये डायमीटर है और एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है हमारा, राइट एंगल होता है। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसमें देखो हाइपोटेनस साइड ये होती है 90 के अपोजिट वाली साइड, 90 के अपोजिट वाली साइड क्या होती है हमारी, हाइपोटेनस साइड होती है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर बेस ले सकते हैं इन दोनों में से, पर हाइपोटेनस आपका फिक्स होता है 90 के अपोजिट। पी आर की वैल्यू हमारे पास है रूट 85 और इसका कर देना है स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है प्लस एस आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारा 85 हो जाएगा, ये पी एस का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 4, और 4 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। और 81 किसका स्क्वायर रूट है, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट, और 81 है 9 का स्क्वायर रूट, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी पी एस की वैल्यू। पी एस की वैल्यू 9 सेंटीमीटर होगी। बस अब हमें सारी साइड मिल गई, तो सभी साइड है हमारे पास। हम फिर क्या कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, ए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या होगा, इसमें सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे, पी क्यू क्यू आर आर एस और पी एस। पी क्यू की वैल्यू 7, पी क्यू 7 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, आर एस 2 सेंटीमीटर और पी एस हमारा कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। प्लस करेंगे ये कितना होगा 13 और 2 15, 15 और 5 20 और 24 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका पेरीमीटर हो गया। बस सिंपली ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखो नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है हमारा। 17 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ए बी क्या है हमारा डायमीटर ऑफ ए सर्कल है। तो हमें क्या करना है इसमें, ऑफ विद सेंटर ओ कोड ए सी इक्वल्स टू ए डी, प्रूव दैट आर्क बी सी इक्वल्स टू क्या है आर्क डी बी है। ओके, तो ये करेंगे अब हम इसमें। ये हमारे पास 17 क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें देखेंगे अब हम
ये डायमीटर गिवन किया हमें, ए बी डायमीटर है, ये हमें टू इक्वल कोड्स गिवन किए हैं, ए बी एंड ए सी एंड ए डी, ए सी एंड ए डी इक्वल कोड्स हैं हमारे पास। यहाँ पर ओ सेंटर है। अब आपको प्रूफ करना है सबसे पहले कि बी सी आर किसके इक्वल है, डी बी के। तो गिवन में आप लिख ही सकते हो कि ये ए बी डायमीटर, ए सी और ए डी इक्वल है हमारी। प्रूव करना है बी सी, ये वाला आर्क, ये जो बी सी पर जो बना है यहाँ पर, ये बी डी वाला आर्क के इक्वल है। तो हम क्या दिखाएंगे, इनसे बनने वाली कोड इक्वल है। ये वाली कोड अगर आपने बी सी कोड बी डी कोड के इक्वल दिखा दी ना, तो ये सेम आर्क सबस्टेंड करेंगे किस पर, सर्कल पर। क्या करेंगे इसके लिए, दोनों को कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे। कॉन्करेंट प्रूफ कैसे करेंगे, अब देखो कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए सिंपल, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये साइड दोनों में कॉमन है। एक चीज़ और दिखा दो, एक दिखाएंगे हम, ये एंगल होंगे 90। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होते हैं, 90 होते हैं। तो बस हमारा क्या होगा, ये कॉन्करेंट हो गया बाय आर एच एस। क्यों, दोनों 90, ईच 90, दोनों का हाइपोटेनस साइड इक्वल एंड एक अदर साइड इक्वल, इसी को हम आर एच एस कहते हैं। ये हमने क्लास 9th में सीखा था। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, और सी पी सी टी सी से ये क्या हो जाएगा, बी सी बी डी के इक्वल हो जाएगा। बी सी बी डी के इक्वल हो गया तो ये आर्क बी सी बी डी के इक्वल हो जाएगी, सिंपल सी बात है। फिर क्या रहा है कि ए बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी है। तो अगर आपने इनको सी पी सी टी से मतलब इनको अगर आपने कॉन्करेंट प्रूव कर दिया है, तो ये तो एंगल इक्वल होंगे ही बाय सी पी सी टी सी। सिंपल है, तो ये करना है हमें। तो टू प्रूफ में क्या करना है, एक तो हमें दिखाना है क्या, आर्क बी सी किसके इक्वल, आर्क बी डी बी के इक्वल। एंड एक क्या दिखाना है हमें कि ए बी इज एंगल बाइसेक्टर, ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी। ओके, प्रूफ करेंगे सिंपल हम। तो हमने क्या किया, देखा हमने इन ट्रायंगल किसमें, ए सी बी में, एंड ट्रायंगल किसमें, ए डी बी में। तो इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में हमने दिखाया कि ईच 90 है दोनों, एंगल सी एंगल डी क्या है हमारे, ईच 90। ओके, फिर ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये तो हमें ए डी ये हमें गिवन किया था। ओके, ये गिवन है। एंड ए बी कॉमन है हमारी, ए बी कॉमन हो गई, ये कॉमन हो गई। देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ए सी बी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्रायंगल ए डी बी के, बाय किसके, सी किससे, आर एच एस, बाय आर एच एस से तो कॉन्ग्रेंट हो है सी पी सी टी से। ये वाला बी सी साइड किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी साइड किसके इक्वल हो गई हमारी, बी डी के इक्वल हो गई बाय सी पी सी टी सी, सी पी सी टी सी, सी पी सी टी सी से ये हमारा पार्ट इक्वल हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, सी पी सी टी से इक्वल हो गया, तो देन ये इम्प्लाई करेगा हमारा क्या होगा कि आर्क बी सी इक्वल्स टू आर्क ऑफ बी डी होगा। क्यों, इक्वल कोड सबस्टेंड इक्वल आर्क एट द सर्कल। ओके, सर्कल पर इक्वल आर्क बनाती हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये एंगल इसके इक्वल तो हो गया बाय सी पी सी टी सी। क्यों, क्योंकि ये भी तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही है इन दोनों के। ओके, तो ये क्या हो गया, एंगल सी ए बी किसके इक्वल हो गया, एंगल बी ए बी, ये बाय हो गया हमारा सी पी सी टी सी। बस बात खत्म, ये दिखाना था। इसी का मीन्स ये है, इस एंगल को अगर हमने इसके इक्वल प्रूव कर देना, इसी का मीन्स ये लाइन है कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी ए डी को। ओके, या इसको इस तरीके से लिख सकते दैट एंगल ए बी बाइसेक्ट एंगल जो भी हमारा सी ए डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है। कुछ इसमें कह रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है जिसमें ये ए डी बी सी के इक्वल है। तो एक साइक्लिक क्वाड्रेटर का मीन्स क्या होता है कि ऐसा सर्कल, ऐसा क्वाड्रेटर जो सर्कल के अंदर बन रहा हो और उसमें क्या होता है, उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो हमने कुछ साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी है, उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्या करना, एक सिंपल क्वाड्रेटर बना सकते हो जिसको आप साइक्लिक मान सकते हो, या फिर आप क्या करना, इसको एक सर्कल के अंदर बना लेना। ओके, तो सर्कल की भी सभी प्रॉपर्टीज में फॉलो हो रही होंगी। ओके, अगर आप इस तरीके का कोई क्वाड्रेटर बनाते हो। क्वाड्रेटर में कह रहा है ये कि ए डी बी सी के इक्वल है। हमने इसे ए डी माना, ए डी ये बी सी हो गया, ए बी सी डी। तो ए डी बी सी के इक्वल है, इसने कहा है। और फिर क्या कह रहा है कि एंगल बी ए सी कितना 30 डिग्री है, बी ए सी। अगर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दें तो ये एंगल 30 डिग्री है। एंड और क्या है हमारे पास, कह रहा है कि फाइंड करो और सी बी डी बी है, सी बी डी बी है, ये वाला एंगल भी हमारे पास सी बी डी बी 70 डिग्री है। एंड फिर क्या कह रहा है ये, आपको बी सी डी फाइंड करना है। कहाँ है बी सी डी, बी सी डी, ये वाला एंगल फाइंड करना है बी सी डी। ओके, तो फाइंड क्या करना है, इसमें गिवन आप लिख सकते हो। फाइंड करना है सबसे पहले एंगल बी सी डी। बताओ कैसे करेंगे, बी सी डी करना है। तो देखो आप इसे ध्यान से, बी सी डी को बताओ क्या करेंगे इसमें। अब करेंगे इसको अगर हम, तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखो ये साइक्लिक क्वाड्रेटर, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा, लेकिन हमारे पास ये कंप्लीट एंगल नहीं है। लेकिन हम इस कंप्लीट एंगल को फाइंड जरूर कर सकते हैं। कैसे, देखो
डी सी से ही ये एंगल बन रहा है और डी सी से ही ये एंगल बन रहा है, इसी को हम एंगल इन द सेम सेगमेंट बोलते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट मीन्स ये वाला इससे नीचे वाला सेगमेंट अलग और इससे ऊपर वाला ये वाला सेगमेंट अलग, इस सेम सेगमेंट में ये एंगल बन रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सेम कोड से जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में। तो ये 70 है ना, ये भी 70 होगा। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका हम, इसमें दिखाएंगे एंगल डी बी सी जो होगा हमारा, एंगल किसके होगा, डी ए सी के होगा, डी ए सी के होगा 70, लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके, फिर हम क्या दिखाएंगे इसमें, ये पूरा 100 हो गया, तो फिर क्या होगा इसमें एंगल ए, पूरा एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी या बी सी डी, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा हमारा 100 हो गया, क्यों 70 ये हो गया, अब 70 और 30 100, और ये कितना हो गया हमारा बी सी डी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि आप 100 में से माइनस कर रहे हो, सॉरी 180 में से 100 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। नाउ अब हमें इसमें सेकंड में क्या फाइंड करना है, सेकंड में देखेंगे इसमें सेकंड वाला पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है कि आप फाइंड करो बी सी ए कहाँ है यहाँ पर, इसमें बी सी ए ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला एंगल, बताओ कैसे करोगे आप ये वाले इस वाले एंगल को। देखो ये जो एंगल है हमारा इस एंगल के इक्वल भी होगा, ओके, ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल होंगे, लेकिन हमारे पास ये एंगल भी नहीं है, तो हम इस वाले एंगल को कैसे फाइंड करें, या फिर हमारे पास ये 30 है, ये वाला एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल अगर मिल गया ना हमें, तो इस पूरे कंप्लीट एंगल को, इस एंगल को, इस इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, तो इस वाले को देखते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे हमारे, ये वाले एंगल कितने डिग्री के होंगे बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं, ये होंगे 30 डिग्री के। कैसे, देखो ये वाली साइड हमें गिवन किया इक्वल, तो अगर ये इक्वल साइड है कोड है, तो इतना ही जहाँ पर ये एंगल बनाएगी ना 30 डिग्री, ये भी इतना ही 30 डिग्री बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल कोड्स इक्वल एंगल सब्सटेंड करती है सर्कल पर। तो यहाँ पर अगर ये कोड है हमारी इक्वल लेंथ की है, तो ये अगर 30 डिग्री कर दी तो ये भी 30 डिग्री करेगी और ये भी 30 डिग्री करेगी। ओके, अब तो ये सिंपल हो ही गया। अभी हमने ये वाला एंगल बी सी डी फाइंड किया था कंप्लीट, कितना 80, तो 80 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा बी, क्या फाइंड करना था हमें, बी सी ए फाइंड करना था, बी सी ए फाइंड करना था, तो बी सी ए आ जाएगा। ओके, तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे इसमें कि दिखाएंगे एंगल क्या बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल होगा हमारा एंगल ए सी डी के, ए सी डी के कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्यों, एंगल सब्सटेंड बाय सेम इक्वल आर्क, ठीक है, एंगल सब्सटेंड बाय इक्वल आर्क, तो इक्वल आर्क एंगल सब्सटेंड करेंगे तो इक्वल एंगल होगा सेंटर पर, तो ये 30 डिग्री हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, तो सिंपली अब हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ये जो होगा हमारा बी सी ए, ये बी सी ए क्या होगा हमारा, ये होगा एंगल बी सी डी, कंप्लीट एंगल बी सी डी माइनस एंगल क्या ए सी डी, ए सी डी को माइनस कर देंगे, अब कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना 80 डिग्री, बी सी डी अभी फाइंड किया था, इसमें 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ये सेकेंड वाले का हो गया हमारा। थर्ड वाले का देखेंगे इसमें हम, थर्ड वाले का है हमारे पास ए बी सी फाइंड करना है हमें, थर्ड वाले में ए बी सी ये फाइंड करना है, ए बी सी तो वैसे भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल जो है हमारा एंगल ए सी डी जो होगा, ए सी डी जो अभी हम बात कर रहे थे वही किसके इक्वल होगा, ए बी डी के इक्वल भी होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट ए बी डी के इक्वल भी होगा, ए बी डी के इक्वल भी होगा, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये भी 30 डिग्री हो गया। तो देन हमारा क्या हो जाएगा, सो एंगल ए बी सी फाइंड करना है हमें, ए बी सी फाइंड करना है। थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए बी सी, तो ए बी सी एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा हमारा 30 + 70, ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ओके, ये हमारा 100 डिग्री हो गया, तो पहले का आंसर हमारा 80 है, फिर 50 है, फिर 100 एंड फोर्थ वाला देखेंगे इसमें पार्ट, फोर्थ में क्या कह रहा है, फाइंड करना ए डी सी, ए डी सी एंगल ए डी सी देखना है आपको कहाँ पर है, ए डी सी ये कंप्लीट एंगल है। देखो ये 100 है तो ये तो 80 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम है, वही हम इसमें दिखा सकते हैं, ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी दोनों का सम 180 होगा, ए बी सी यहाँ पर कितना 100 है, ये ए डी सी ओके, यहाँ 180 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 100, 180 माइनस 100 ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। ओके, ये हो गया सिंपल हमारा क्वेश्चन 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है इसमें
कह रहा है कि गिवन फिगर ए सी इसमें कुछ वैल्यूज गिवन की हैं और आपको ए बी सी वैल्यू फाइंड करनी है। सब कुछ गिवन इसमें है हमारे पास ऑलरेडी। ओके, इसको अगर हम देखते हैं फिगर को तो कुछ इस टाइप का फिगर बना हुआ है इसमें। ओके, ये है हमारे पास कुछ फिगर। तो ये बी डी, यहाँ पर सी ए ई और यहाँ पर एफ, ये एंगल ए है और सॉरी बी है, ये सी, ये ए, ये यहाँ पर 43, ओके, और यहाँ 62। ये हो गया हमारा ए बी सी डी हो गए हमारे सिंपली। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ए को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बताओ। सीधे सॉल्यूशन करेंगे हम इसमें, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बताओ। ए देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 होगा। क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो? यस, ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं इस वाले एंगल को? इस वाले एंगल को देखो, ये 43 है, ये 62 है। इस वाले एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए सी ई में ये वाला एंगल ए प्लस ये वाला एंगल सी और प्लस ये वाला एंगल ए ई डी, इन तीनों का सम 180 होगा। ये एंगल हमारा 62 आ गया, ये 43 आ गया। एंगल ए ई डी कितना हो जाएगा, 180। इन दोनों को प्लस करेंगे, यार 5 और ये 10, 105 आ रहा है। ये एंगल ए ई डी इक्वल्स टू 180। अब एंगल ए ई डी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 105, 105 माइनस करेंगे तो आएगा 75 डिग्री। तो सिंपली ये आ गया हमारा 75। ये 75 आ गया तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए बी डी, इन दोनों का सम होगा 180। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये 75 है। और आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसको इतना लेंथी ना करके, ये वाला एंगल ना फाइंड करते हुए, आप इसमें डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये 43 ये 62, ये वाला एंगल फाइंड कर लो। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल के लिए, तो इन दोनों का सम कितना आएगा हमारा 75। और ये 75 है ना, ये एक्सटीरियर है इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, तो ये भी एक्सटीरियर है। मतलब ये इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। ये 75 आएगा, वो आ भी रहा है इसमें 75 नहीं 105, ये 105 आएगा ना इन दोनों का सम, तो 105 आएगा। इससे भी 105 आएगा क्योंकि 75 प्लस एंगल ये वाला करोगे आप जिसको हमने ए लेट किया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ए एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 75, 105। ऐसे भी कर सकते हो। फिर बी करना हमें फाइंड बी। देखो ये 62 ये 75, तो बी भी फाइंड हो जाएगा। अब आप क्या कर लो, इन ट्रायंगल क्या ले लो, इन ट्रायंगल ए बी एफ ले लो। अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए बी एफ में ए एंगल, ये बी एंगल और ये एफ एंगल, इन तीनों का सम, एंगल ए एंगल बी और एंगल एफ का सम। देखो आप उस एंगल को सिंपली सिंगल लेटर से दिखा सकते हो जहाँ पर कोई भी 2 एंगल्स ना बन रहे हो। यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है ये, तो इसीलिए हमने इसको 62 लिखा है। अब इसमें एंगल बी को हमने पूरा कंप्लीट ए बी एफ लिखेंगे, एफ को हम कंप्लीट एफ ही लिख सकते हैं। वैसे तो इसमें हम लिख सकते हैं ए बी सी डी, क्योंकि हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं नॉर्मली। तो ये 180 हो गया हमारा। एंगल ए कितना हो जाएगा 62 प्लस, लेकिन आप कंप्लीट एंगल लिखना है, ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, क्योंकि एंगल यहाँ एक्सटीरियर और इंटीरियर कहीं पर भी बन सकता है। तो जिस एंगल को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसको कंप्लीटली शो करेंगे। एंगल एफ की वैल्यू कितनी है, बी है, ये हो जाएगा हमारा। इन दोनों को प्लस कर रहे हो, कितना आ रहा है 7 और ये 13, 137 इक्वल्स टू बी 180 हो गया। ये हमारा बी की वैल्यू कितनी जाएगी, 180 माइनस 137, 180 माइनस 137 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 43, ये होगा 43। बी की वैल्यू 43 आ गई। सी फाइंड करेंगे इसमें छोटी मिस्टेक कर रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि ए एंगल जो आया था हमारा 105 आया था, 75 नहीं आया था। अगर हम इसमें 105 लेंगे तो वैल्यू कुछ चेंज आएगी। 105 और 62 करेंगे हम तो ये आ जाएगा 167, और 167 यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी कितनी, ये आएगी 13 डिग्री। ओके, 13 डिग्री आएगी बी की वैल्यू। सी फाइंड करेंगे। सी को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो ये जो सी होगा ना, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है इसमें से, क्वाड्रिलेटरल में से? यस, एक्सटीरियर एंगल है। किसके लिए, इस क्वाड्रिलेटरल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो ये 62 है ना अगर, तो ये एंगल भी हमारा 62 ही आ रहा होगा। ओके, एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, जब हम लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सी हमारा क्या होगा, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये 62 होगा। दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो हम इसे 105, ये वाला एंगल भी 13, इसमें 13 प्लस करते तो ये हो जाता हमारा 13, 118, फिर इसमें से माइनस करते तब ये 62 आता। आप डायरेक्टली बता सकते हो आप।
थर्ड वाले को आप डायरेक्ट भी तो बता सकते हो। एंगल ये जो हमारा सी है, जिसको हम सी कह रहे हैं, जो सी होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल ए के इक्वल होगा। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि एंगल एफ डी ई या ई डी एफ किसके इक्वल होगा, हमारा ई डी एफ इक्वल होगा एंगल ए के। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये इसमें रीजन देंगे और ये 62 लिख देंगे, बात खत्म। ओके, ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 20 को डायरेक्ट कर लेते हैं। इसमें ये एंगल्स कुछ हमें फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जो रिटर्न में लिखोगे अपने आप लिखना, मैं इसको आपको सिर्फ समझा देता हूँ। कुछ इस तरीके से कह रहा है कि ए बी पैरेलल लाइन है इसमें डी सी के, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। ये एंगल बी ए सी 25, बी ए सी 25 और ये बी सी ई कितना हमारा 80 डिग्री। आपको फाइंड करना सी ए डी, सी बी डी एंड ई डी सी, ये एंगल फाइंड करने हैं आपको सिंपली। तो कुछ फिगर इस तरीके से है इसमें, यहाँ पर ये बनाया हुआ है हमारे पास, कुछ फिगर इस तरीके से है इसमें। ओके, यहाँ पर ये 80 डिग्री बनाया हुआ है। इसको ए बी सी डी लिया हुआ है हमारा, ए बी सी डी, ये ई पॉइंट ई है हमारा। ये कितना हो गया हमारा 25 हो गया, ये हो गया हमारा 25 डिग्री। और क्या है इसमें, ये पैरेलल है हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट में फाइंड करना है एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी एंड फिर हमें क्या फाइंड करना है एंगल सी बी डी, और फिर क्या फाइंड करना है हमें एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी करेंगे इसको फाइंड। सिंपल है तो क्वेश्चन। सी ए डी कहाँ है हमारा, सी ए डी, ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल बता सकते हो आप, यस बता सकते हैं। देखो ये एक्सटीरियर एंगल ये 80 है, तो इन दोनों का सम 80 होगा। ठीक है, इन दोनों का सम 80 होगा। तो आप कह सकते हो एंगल ये जो ए बी ए डी है, बी ए डी है, वो कितना होगा, वो 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। अब ये 80 है हमारा, पूरा कंप्लीट 80 हो गया हमारा। तो ये 25 है, बी ए डी को हम लिख सकते हैं एंगल 25 प्लस एंगल ये वाला जो हमें फाइंड करना है सी ए डी। ओके, ये भी तो लिख सकते हैं, इन दोनों का सम ही तो है, इन दोनों का सम ही तो है एंगल। 25 माइनस कर देंगे तो सी ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 55 डिग्री हो जाएगी। क्योंकि 25 माइनस करेंगे 80 में से तो कितना आएगा, 55 डिग्री आ जाएगा सिंपली। सी बी डी, अगर हम सी बी डी को देखें, सी बी डी को देखें, ये वाला सी बी डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो हमारे इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट है। तो ये 55 है, तो ये 55 है। लो जी, सेकंड वाला भी हो गया हमारा। तो एंगल सी बी सॉरी सी बी डी इक्वल होगा एंगल किसके, डी ए सी के। ये क्या एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये भी हो जाएगा 55 डिग्री, एंगल इन द सेम सेगमेंट। थर्ड वाले में क्या है हमारे पास, थर्ड है हमारा क्या, ए डी सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा। क्या आपके पास ये वाला एंगल है, नहीं है। क्या करना चाहिए आप, तो इस केस में देखो ये एंगल ये साइड पैरेलल दी है, इस पैरेलल साइड का यूज़ करेंगे। क्या ये 25 है तो ये 25 ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये 25 ये 55। अब आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। कैसे, देखो 55 25 और ये वाला एंगल ए डी सी, इन तीनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, कितना आ रहा है, ये 80 आ रहा है, 80 आ रहा है। 80 को उधर माइनस करेंगे तो एंगल ए डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो सिंपल ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जो सर्कल के अंदर होता है। आप बिना सर्कल के अंदर भी ले सकते हो, लेकिन उसमें सभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, यूज़ होती है। इसमें कह रहा है कि ए बी एज अ डायमीटर, ए बी को हम क्या करेंगे, डायमीटर लेंगे। तो क्या हमने सही बनाया, अगर मैं ए बी सी डी इस तरीके से ले रहा हूँ तो ए बी सी डी में से ए बी कोई सा भी डायमीटर तो लग ही नहीं रहा है। चलो इसको डायमीटर मान लेते हैं। वैसे तो कुछ इस तरीके से बनता, अगर हम इसको डायमीटर मान लेते हैं, ए बी को डायमीटर मान लेते हैं ऑफ दिस सर्कल एंड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड सी डी इज इक्वल्स टू, सी डी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसकी लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है, जितनी इसकी रेडियस होगी सर्कल की। इफ़ ए डी एंड बी सी प्रोड्यूस मीट एट पी, इसको थोड़ा सही बना लेते हैं हम, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ए बी हमने डायमीटर ले लिया, अब बना लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी और सी डी क्या है हमारी, रेडियस के इक्वल है। ये ओ इसका सेंटर ले लेते हैं, इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सर्कल। इफ ए डी एंड बी सी प्रोड्यूस, अगर ए बी और बी सी को प्रोड्यूस, ए डी और बी सी को प्रोड्यूस करेंगे ना, तो ये एक
पॉइंट पे मीट करती हैं इस पर पी पर, सो दैट ए पी बी आपको शो करना है कि 60 डिग्री है। अब बताओ क्या करें इसमें। देखो ये जो सी डी साइड है ये किसके इक्वल है, ये इसके रेडियस के इक्वल है। तो अगर हम इसमें यहाँ पे इनको ज्वाइन करते हैं तो ये रेडियस है हमारी, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इसका मीन्स क्या होगा, देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 है, ये 60 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल 60 के होते हैं। ओके, अब ए बी डायमीटर दिया है। अब क्या करें कि ये एंगल 60 हो जाए। अभी हमें हमारे पास है नहीं है 60, क्या करें इसमें। देखो अगर हमारे पास ये आ जाए ये वाला एंगल, तो इन दोनों तीनों एंगल का सम हम निकाल कर ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये वाला एंगल तो नहीं आ रहे हैं। अगर हम इस तरीके से एक प्रॉपर्टी लेते हैं, पर वही बात कि अगर हम इस तरीके से लेंगे इसमें तो बात फिर अटक जाएगी। तो इसमें देखो हम डायमीटर का यूज़ करेंगे। डायमीटर का क्या यूज़ करेंगे, अगर हम इसको एक तरफ से एक पॉइंट से ज्वाइन कर लें। अब देखो आप ध्यान से कि ये कोड सी डी है, सी डी से सेंटर पर, और सी डी से है ये अदर पार्ट में बनने वाला एंगल। आपको पता है क्या होगा, ये 60 है तो 30 होगा। अदर पार्ट में बनने वाला एंगल हाफ होता है सेंटर बनने वाले एंगल के। ओके, या फिर कह सकते हो आप सेंटर बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है अदर पार्ट में बनने वाले एंगल के। ठीक है, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड ऑन द अदर पार्ट ऑफ ए सर्कल। ये होती है प्रॉपर्टी हमारी सिंपल। तो अब हम इस प्रॉपर्टी का क्या यूज़ करें। ये 30 हो गया, चलो 30 हो गया ये हमारा, क्योंकि ये 60 है 30 हाफ हो जाएगा। लेकिन देखो इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि ये 90 हो जाएगा हमारा। क्यों, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल है। अब ये 30 है, अब ये 30 है तो इस 30 का क्या कर सकते हैं, इस 30 का ये कर सकते हैं। देखो ये 30, ये इधर 90 है तो इधर भी तो 90 होगा, क्योंकि लाइन प्रोड्यूस की गई है स्ट्रेट लाइन है। ये 90, ये भी 90, ये 90, ये 30, 120 तो ये 60 हो जाएगा, बात खत्म। ये सिंपल सी बात है। इसमें लिखेंगे कैसे इसको, इसके प्रूफ को हम लिखेंगे यहाँ पर। क्या सबसे पहले दिखाएंगे कि ये क्वाड्रेट, ये क्या है, डी ओ सी इज ए क्या है हमारा ट्रायंगल, डी ओ सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऑल एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऑल एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर 60 डिग्री हो जाएंगे। तो एंगल सी डी ओ या डी ओ सी जो है हमारा, अब हम क्या करेंगे ज्वाइन ए सी कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एंगल डी ओ सी जो है हमारा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी होगा, डी ए सी होगा। डी ओ सी हमने 60 डिग्री लिया है, ये 2 एंगल डी ए सी 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ये 30 डिग्री हो जाएगा एंगल डी ए सी। ओके, ये एंगल हमारा डी ए सी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 90 होगा एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री क्या होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल। और क्या दिखा सकते हैं हम, एंगल ए सी भी 90 डिग्री होगा। क्यों, एंगल इन ए सेमी सर्कल है तो हमारा क्या होगा, देन एंगल ए सी पी भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे थे हमारे, या फिर हम इन दोनों का सम दिखाकर इसको 90 दिखा सकते हैं। या फिर उस पर तो हमारा अगर 90 हो गया तो इस परपेंडिकुलर हो ही गया। अगर ये यहाँ पर 90 है तो इधर भी 90 होगा, कि क्या है, बी पी स्ट्रेट लाइन है। अब हम देखें इन ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल ए सी पी में देखें। अगर हम ए सी पी में ये एंगल, इस वाले एंगल को लिखना, पहले आप क्या लिखोगे इस एंगल को, पी ए सी। फिर इस वाले एंगल को लिखना ए सी पी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 90। और फिर ये वाला एंगल पी बचा हमारा, इन तीनों का सम 180 होगा। ये हमारा 120 है, एंगल पी इक्वल्स टू 180। 120 माइनस कर देंगे तो एंगल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 60 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये सिंपली हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 था ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि इन दी फिगर गिवन बिलो सी पी बाइसेक्ट एंगल ए सी पी। सी पी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए सी बी को, सो दैट डी पी बाइसेक्ट, डी पी ऑल्सो बाइसेक्ट करेगा ए डी बी को। तो ये क्वेश्चन देखो देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है। देखो इसको करेंगे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल ये है, ऐसा समझ लो इस एक्सरसाइज का ही सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कैसे देखो भाई, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है हमारी। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, और वो प्रॉपर्टी आपको पता है, वो सिंपल प्रॉपर्टी, कोई टफ प्रॉपर्टी नहीं जो हमने नहीं की है। हमने सभी प्रॉपर्टीज़ कर रखी हैं, अब उसी की प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जिससे कि ये क्वेश्चन हमारा हो रहा है। ये फिगर बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये फिगर हो गया हमारा ए सी बी, और यहाँ पर क्या होगा डी और पी। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, ये बाइसेक्ट हो रहा है हमारा, कौन, ये इसको सी पी बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये एंगल इसके इक्वल। अब यहाँ पर प्रूव करना है कि डी पी भी बाइसेक्ट कर रहा है ए डी पी, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना। दिखा सकते हो, हाँ दिखा सकते हैं। देखो
ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये भी एक्स हो जाएगा। ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, बात ही खत्म हो गई। ये था हमारा इसका प्रूफ, इतना टफ। तो यहाँ पर बस हम दिखाएंगे क्या, एंगल ए सी पी किसके इक्वल, पहले हमने को एक्स एक्स लेट किया, ए सी पी इक्वल होगा एंगल किसके, ए सी पी, ए डी पी के इक्वल होगा ए डी पी के, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ऐसी सेम इसमें पी सी बी, एंगल पी सी बी किसके इक्वल होगा, एंगल पी डी बी के, पी डी बी के, ये भी क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, दोनों इक्वेशन से ये सभी एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि एंगल ये इम्प्लाई करेगा एंगल ए डी पी किसके इक्वल, एंगल पी डी बी के, हैंस हमारा क्या हो गया, हैंस हम क्या कह सकते हैं कि डी पी बाइसेक्ट ए डी बी, बस सिंपल ये कहना था इसमें। हो गया है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट 23 देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में भी हमें एंगल फाइंड करना है, और एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन मोस्टली इजी होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता हमें। देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से, इसको हम इसमें बना लेते हैं, ये की स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन बन गई थोड़ी सी। तो ये हो गया हमारा ए बी सी डी, ये इसको ज्वाइन कर देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, ये 70 डिग्री, ये दोनों साइडें हमारी इक्वल, ये 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट में क्या, फर्स्ट में फाइंड करना है हमें एंगल बी सी डी, फिर सेकंड में फाइंड करना है एंगल बी सी ए, फिर थर्ड में हमें फाइंड करना है एंगल ए बी सी, फिर फोर्थ में हमें फाइंड करना है क्या, एंगल ए डी बी। ओके, ये फाइंड करने हैं। बी सी डी देखो कहाँ पर है, बी सी डी, ये वाला एंगल है कंप्लीट, बी सी डी, तो ऐसे ही अभी क्वेश्चन किया था हमने। तो ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, क्या आप इस पूरे एंगल को बता सकते हो, इक्वल नहीं होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। तो देखो ये 70 है, तो ये भी तो 70 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो बिल्कुल ये पहले वाले की तरह ही हो रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन अभी भी किया था जो हमने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल डी ए सी जो होगा, डी ए सी जो होगा वो एंगल किसके इक्वल होगा, डी बी सी के इक्वल होगा, डी बी सी कितना हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, इसे कहेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये भी 70 हो गया ना। अब हमारा क्या होगा, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। डी ए बी कितना हमारा 100 है, और डी सी बी हमारा कितना है, फाइंड करना है हमें, डी सी बी 180, माइनस कर देंगे तो एंगल डी सी बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री। ओके, 80 डिग्री हो जाएगा, सिंपल। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट में क्या करना है, ए बी सी फाइंड करना है, ए बी सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्या हम क्वेश्चन रिपीट तो नहीं कर रहे हैं इसे, ये तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो और क्वेश्चन नंबर 23 देखो, बिल्कुल सेम है। ये इसका फिगर बनाओगे बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे हमने बनाया भी था। बेस इसमें क्या है हमारा कि ए डी सी, जो फोर्थ पार्ट है ना ए डी सी, इसमें पूछा था ए डी सी, ये पूरा कंप्लीट एंगल, लेकिन इसमें सिर्फ ए डी बी पूछा है आपसे। बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, तो सेम क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ये 80 हो गया, फिर हमें फाइंड क्या करना है, ए बी सी फाइंड करना है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्वल कोड्स है हमारे, इक्वल कोड्स इक्वल एंगल बनाते हैं। तो ये 30 डिग्री बना था, ये भी 30 बनाएगा, ये 30 तो ये 100 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। सिंपल, जैसे आप कर लेना, बिल्कुल सेम है। बी सी ए, ये वाला एंगल आपको चाहिए, ये 100 हो गया, ये 30 हो गया, 100 30 130 तो 50 हो जाएगा, ये सिंपल 50 हो गया। फर्स्ट वाला तो 80 आ ही रहा है हमारा। अब हमें फाइंड करना है ए डी बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल हमने अभी भी फाइंड किया, क्या, ए बी सी ए, अभी हमने फाइंड किया 50 डिग्री फाइंड किया था, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। बात खत्म, ये हो गया क्वेश्चन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, इसमें भी कुछ इसी तरीके से फिगर है हमारे पास, इसमें फाइंड करना है। 2016 में आया, पी वाई के क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। क्वेश्चन वही आते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट किया होता है, आपको बस नए तब लगने लगते हैं कि वो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन बना देते हैं, तो आपको लगता है कि बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस है, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन वही होते हैं जो हमने किए हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट और सभी इसकी प्रॉपर्टीज़ है ना, तो आप मोस्टली क्वेश्चन कर ही लोगे। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि माइंड में इतनी जल्दी क्लिक नहीं करता क्वेश्चन, आप नहीं कर पाते, वरना मोस्टली केसेस में आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ 32 है, आपको क्या फाइंड करना है, ओ बी
डी फाइंड करना है, फिर फाइंड करना है हमें एंगल ए ओ बी फाइंड करना है, ए ओ बी फाइंड करना है, फिर एंगल फाइंड करना है हमें बी ई डी फाइंड करना है। ये तीन एंगल फाइंड करने हैं। अब देखो ओ बी डी देखो कहाँ है, ओ बी डी ये वाला एंगल है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब देखो ये 32 है ना, तो ये 32 होगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप इसे लिख सकते हो कि एंगल सी बी डी किसके इक्वल, एंगल किसके, एंगल सी बी डी किसके इक्वल, एंगल बी डी ओके, बी डी ओके, बी डी ओके। ये क्या है 32 हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये 32 है तो ये भी तो 32 होगा, क्यों? क्योंकि ये साइड हमारी सेम है, ये वाली साइड दोनों हमारी सेम है। तो अगर ये सेम साइड है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये इंप्लाई करेगा कि एंगल ओ बी डी भी हमारा क्या होगा 32 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि ओ बी और ओ डी इक्वल है। सिंपल, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर कह रहा है कि इसमें ए ओ बी फाइंड करो, ए ओ बी ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? सिंपली देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 32 है ना, तो ये 64 होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एंगल सब्सटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ये ट्वाइस होता है अदर पार्ट में बनने वाले एंगल के। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, ये 32 ये 32 ये 64 होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए। ऐसे भी इस प्रॉपर्टी से भी आप इसको दिखा सकते हो। तो सेकंड वाले को आप किसी भी प्रॉपर्टी से दिखा सकते हो। ए ओ बी इक्वल्स टू आप ये भी कह सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी होगा, ए डी बी होगा, तो ये ट्वाइस ऑफ ए डी बी होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। ओके, इसे बोलेंगे हम प्रॉपर्टी है हमारी। तो इसमें लिख देना है वो कि एंगल सब्सटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सब्सटेंड ऑन अदर पार्ट ऑफ ए सर्कल। ओके, थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, इसमें बी ई डी ये वाला एंगल फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे? बी ई डी तो बिल्कुल अलग लग रहा है, लेकिन है सिंपल। देखो बी डी से ये बन रहा है और बी डी से ये बन रहा है, और ये हमने अभी फाइंड किया है या नहीं किया? नहीं किया, और इसे हम कर सकते हैं फाइंड। ये एंगल कितना होगा? देखो ये वाला भी हमने फाइंड किया, ये होगा 64, ये 64 होगा। तो अब आपको ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। ये दोनों एंगल कितने होंगे देखेंगे अब। ये दोनों एंगल होंगे इक्वल, क्योंकि ये रेडियस है हमारी, ये दोनों रेडियाई ऑफ सर्कल हैं, तो इसीलिए हमारी ये इक्वल भी हैं। तो इन ट्रायंगल अगर हम किस में देखें, ए ओ बी में देखें, ए ओ बी में देखें, तो इन तीनों एंगल का सम x प्लस 64, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। ओके, ये 2x होगा, 64 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना जाएगा 116 आ जाएगा। x इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 58 हो रहा है। ओके, तो 58 डिग्री, x की वैल्यू 58 डिग्री, हमें बी ई टी फाइंड करना है, बी ई डी। तो इसका मीन्स है एंगल x है, तो इसका मीन्स ये है कि एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए ये दोनों ही हमारे 58 डिग्री हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास क्या है कि एंगल बी ई डी जो है हमारा, बी ई डी है, वो किसके इक्वल होगा? एंगल बी ए डी के इक्वल होगा। बी ई डी ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा, तो ये भी हमारा 58 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस एक्सरसाइज का। ये फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा सर्कल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इन द फिगर गिवन ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल डी ए ई 70 डिग्री गिवन किया है। तो अगर हम इसका कुछ फिगर इस तरीके से बना लेते हैं, तो यहाँ पर ये है हमारे पास, ये सेंटर है इसका, और ये सी। ओके, ये हो गया बी सी डी ओ, ये ए, ये 70 डिग्री है हमारे पास, डी ए ई, डी ए 70 डिग्री। फिर फाइंड करना बी सी डी, बी सी डी फाइंड करना है, एंड फिर करना है फाइंड बी ओ डी, और फिर फाइंड करना है ओ बी डी। ये 3 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। ओके, देखते हैं इसमें हम बी सी डी कहाँ है, बी सी डी। अब देखो इसमें ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा? ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो डायरेक्ट 70 हो गया ये हमारा। तो इसमें तो ये फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया हमारा सिंपली। एंगल जो हमारा बी सी डी होगा वो किसके इक्वल होगा? हमारा एंगल डी ए ई के इक्वल होगा, वही हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। क्यों? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, 70 डिग्री हो गया। फिर हम सेकंड वाले पार्ट में अगर हम देखें, इसमें कह रहा बी ओ डी बताओ बी ओ डी। अब देखो ये 70 तो 140 होगा, क्यों? क्योंकि सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है वो ट्वाइस होता है अदर पार्ट पर बनने वाले एंगल के। बी सी डी प्रॉपर्टी की है हमने। तो बी ओ डी अगर हमारा फाइंड करना है हमें बी ओ डी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? बी ओ डी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ये 70 डिग्री, तो ये 140 डिग्री। सिंपल, ये 140 हो गया। फिर क्या फाइंड करना? ओ बी डी फाइंड करना, ओ बी डी। देखो ये वाले एंगल तो इक्वल होते ही हैं हमारे, तो इसमें अगर हम देखें इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल बी ओ डी में अगर हम देखें, तो ये सभी एंगल कौन कौन से एंगल? एक्स
एक्स और ये 140, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। इसको आपको सही से लिखना है प्रॉपर वे में। ये 2x और ये 140 इधर माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, तो देखो ये 140 इधर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री ये हो गया हमारा, और 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20 डिग्री। एक्स की वैल्यू 20 डिग्री मीन्स ये 20 डिग्री और ये भी 20 डिग्री मीन्स इसका मीन्स है सच दैट एंगल बी ओ डी या ओ बी डी कितना हो गया हमारा 20 डिग्री हो गया। ये है हमारे पास 3 आंसर्स हैं इसके ये सभी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। ओके गाइस, एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है यहाँ पर हमारी। फिर हम इसमें जो इससे पहले हमने बीच में एक लेक्चर डाला था, उसमें सर्कल स्फीयर वॉल्यूम वाला जो है हमारा मेंसुरेशन वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप इसे कंप्लीट करना, पढ़ते रहना। ओके, तो हमारा जो फेस्टिवल है दीपावली अच्छे से एंजॉय करना, और ज़्यादा जो क्रैकर्स वगैरह पटाखे होते हैं उनको सावधानी से जलाना। ओके, थैंक यू, हैप्पी दिवाली अगेन, हैप्पी दिवाली, थैंक यू।